नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबर्रक की 14 तारीख है और जुम्मे का दिन है। और आज मैं आपको शब बारात यानी कि रात के वजीफ़े के बारे में बताऊंगी, जो कि दिन के वजीफ़े के बारे में मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जो ये वीडियो है ये आपके लिए रात में जो आपने अमल करना है, जो काम 3 काम करने हैं उसके बारे में बताऊंगी, जो कि नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी किया करते थे और उन्होंने दूसरों को भी बताया है कि ये अमल, ये काम आप शब बारात की रात को ज़रूर किया करें। और आप खुद सोचें, जो काम नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो कितना पावरफुल और मुजर्रब होगा। तो आप इस काम को, इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। आज की रात आपने इस वजीफ़े को लाजमन करना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब है। ये किसी आम इंसान ने नहीं बताया, ये किसी के बताए हुए अमल नहीं है, ये नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। तो इससे आपके ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और आज की रात जो है ये आपकी तकदीरें लिखी जाने वाली रात है और आपके नामा अमाल की बदलने की रात है। जो किस्मत में, जो तकदीरों में लिखा जाना है पूरे साल के लिए, वो लिखा जाएगा। और आज हम ये अमल करके अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा के मुताबिक जो अमल उन्होंने बताया है करके अपनी तकदीर के सितारों को चमकवा सकते हैं, अपनी बंद तकदीर के तालों को खुलवा सकते हैं। तो हम ये अमल क्यों ना करें, हम लाजमन इस अमल को करेंगे। आज की रात, पूरी रात है ये, तो हम ये अमल ज़रूर करके अपना नसीब बदलवा सकते हैं। तो हम ज़रूर बदलवाएंगे। जब हमें किसी चीज़ का पता चल जाता है कि इस तरह करने से ये फ़ायदे हैं, तो हम उस काम को लाजमन करते हैं। तो ये भी आज हम लाजमन ही करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात हमें हिम्मत दे, तौफीक दे पूरी रात इबादत करने की और कल का रोज़ा रखने की भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो आगे रब कायनात पर छोड़ देंगे, क्योंकि कहते हैं कि यकीन रखना चाहिए, पुख्ता यकीन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखा करें और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कहते हैं रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो फल, वो अजर नहीं मिलता। इस 3 काम करने जो है रात को, ये 3 अमल आपने करने हैं, 3 वजीफ़े आपने करने हैं। ये आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रब कायनात हम पर करम अता फरमाएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नहीं तो उसकी भी आप हाजत रख सकते हैं दिल में। आपका घर नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपकी बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आपकी शादी नहीं हो रही, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या कि आपके पास घर में फाके हैं, आपके पास दौलत नहीं है, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप अपना घर भी खरीद सकते हैं। इस अमल के लिए जितनी भी हाजात होंगी सबको आपने दिल में रखनी, अपने जहन में रखनी है। आपने फिर ये अमल करना है। सबसे पहले आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है और आमीन भी साथ लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए रात में दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहें या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और हमारा अमल सही ना हो तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़े को करना है। वजीफ़े में ना तो आपने कोई लफ्ज़ को कम करना है ना ही ज़्यादा करना है। अगर हम कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। ये वजीफ़ा आप पूरी रात शब बरात की पूरी रात फजर से पहले पहले तक किसी भी वक़्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद आप शुरू कर सकते हैं, चाहे तो इशा की नमाज के साथ ही आप इसको कर लें या पूरी रात में किसी भी वक़्त कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो पूरे वजीफ़े को करके ही आपने किसी से बात करनी है, उठना है या कि फ़ोन भी इस्तेमाल इस वजीफ़े के दरमियान में आपने नहीं करना। बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले तो आप जब नमाज इशा से फारिग हो जाएं तो सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है दुरूद पाक। कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अगर वो नहीं पढ़ते तो कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है, पूरी 100 मरतबा, पूरा 100 आपने, ना एक कम पढ़ना है ना एक ज़्यादा, क्योंकि रब्बे कायनात भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, आप भी प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करो, तो दुरूद पाक पढ़ा करो। तो एक तस्बीह पूरी, सबसे पहला अमल तो आपका ये है कि 100 तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़नी है। उसके साथ ही जो दूसरे नंबर पर आपने अमल करना वो बहुत ही ख़ास अमल है, वो ये है अस्तग़फ़ार। सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है, अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार जब आपने पढ़ना है तो अपने तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को अपने जहन में रख कर फिर आपने अस्तग़फ़ार अपने दिल से पढ़ना है, ताकि रब्बे कायनात हमारी तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को बख्श दे और फिर हमारी हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने अस्तग़फ़ार 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 रब्बे कायनात की ज़ात में खोकर इस तस्बीह को पढ़ना है। इस तस्बीह को भी आपने अस्तग़फ़ार को भी पूरा 100 मरतबा 100 टाइम, यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़नी है, ना एक कम ना एक ज़्यादा पढ़ना है, पूरी तस्बीह पढ़नी है। उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला जो वजीफ़ा पढ़ना है वो इस वजीफ़े की रीढ़ की हड्डी का काम देता है, वो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। सबसे पहले तो आपने 2 रकात नवाफिल सलातो हाजात की नीयत से 2 रकात नमाज नफल की अदायगी करनी है, 2 रकात नफल पढ़ने हैं सलातो हाजात के। सलातो हाजात कह के आपने नियत कर लेनी है। और पहली रकात में जब आपने सुबहानक अल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद अल्हम्द शरीफ भी पढ़ ली और फिर जब इखलास सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आपने 10 मरतबा पढ़ना है। पहली रकात में सनाह के बाद
आपने अल्हम्द शरीफ के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये सूरत इखलास 1 मरतबा जब पढ़ते हैं तो 10 पारों का सवाब देती है। जब 3 मरतबा पढ़ी जाती है तो पूरे 1 कुरान पाक का सवाब देती है। तो आपने सूरत इखलास को पहली रकात में 10 मरतबा पढ़ना है, फिर सजदे में जाना, सजदे से उठकर फिर जब आपने अल्हम्द शरीफ पढ़नी है, दूसरी रकात में भी आपने सूरत इखलास कुल हु अल्लाह को 10 मरतबा ही पढ़ना है। जब ये सलातो हाजात के दो नवाफिल आपके पूरे हो गए, अब आपने अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर कर आपने सबसे पहले तो आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके साथ ही अस्तगफार, इसको भी आपने 100 मरतबा 100 टाइम ही पढ़ना है। और फिर 2 रकात नवाफिल सलातो हाजात के पढ़ने हैं। पहली रकात में 10 मरतबा अल्हम्द शरीफ के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी, दूसरी रकात में भी 10 मरतबा ही सूरत इखलास पढ़नी अल्हम्द शरीफ के बाद। फिर सलाम फेर कर खूब अपने जितने भी गुनाह किए हैं उन सब की माफ़ी मांगनी, और जितनी भी आपकी हाजात है, जितनी भी मुरादें हैं, सब की आपने रब्बे कायनात की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ मांगनी। और दुआओं में मुझे लाजमन याद रखिएगा, खुदारा मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जिस भी मकसद जितने भी मकसद जितनी भी मुरादें आपकी होंगी सब की आपने दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज की रात के सदके, इस प्यारे माह मुबारक की सदके और अपने प्यारे महबूब के सदके, नवासे रसूल के बताए हुए अमल के सदके हमारे नसीबों के बंद ताले खुल जाएंगे, हमारे नसीब के सितारे चमक जाएंगे, हमारे मुकद्दर के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।